हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम लोग नीट 2021 के लिए फिज़िक्स में इम्पॉर्टेंट कौन कौन से टॉपिक है उनके बारे में बात करेंगे, जो कि आपको प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगा। ये जितने भी चैप्टर्स के नाम मैं आपको बताने वाला हूँ, ये विभिन्न स्टूडेंट जो कि एम्स में या नीट एमबीबीएस कॉलेज, स्टेट कॉलेज में जिनका सिलेक्शन हो चुका है, उनके आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ। जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया था तो उनकी फ़िज़िक्स की क्या रणनीति थी, कैसे वो पढ़े थे, कैसे उन्होंने तैयारी किया था, उन सभी को मैं इसमें बता रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले आपको नीट 2021 के लिए कौन सा टॉपिक को तैयार करना है। तो जब आप पूरा सिलेबस जब कंप्लीट कर लेंगे, तब आपको उसके बाद आपको ये सब टॉपिक तैयार करना है, कि मतलब इसके क्वेश्चंस को आपको बनाना है ना। कहाँ से क्वेश्चन बनाना है, तो एक ही ऑथेंटिक सोर्स होता है नीट के तैयारी के लिए फिजिक्स में, कि आपके नीट का जो प्रीवियस ईयर का जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं चैप्टर से, उन सभी चैप्टर्स को आपको क्या करना है, तैयार करना है। जैसे सपोज कीजिए मैंने पहला जो दिया है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, बहुत ही आसान सब्जेक्ट है ना। मतलब नीट वालों के लिए क्या होता है कि उनका मैथ्स थोड़ा सा टफ, मतलब उतना अच्छा नहीं रहता है, उनको मैथ्स थोड़ा टफ लगता है। तो वैसे छात्रों के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी उठाना है ना। और कहाँ से क्वेश्चन करने हैं आपको, तो नीट के जो प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस है उसको कम से कम 5 बार बनाना है आपको, 5 से 10 बार मिनिमम, तो उनको सारे क्वेश्चंस को हल करना है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल। और देखिए कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो पहला तो जो रहेगा आपको कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर से रहेगा, है ना। दूसरा आपको रहेगा, आप क्या बोलते हैं, जैसे उसमें व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, तो उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और साथ में आपको 3-4 इंस्ट्रूमेंट बताया गया होगा, तो उन सभी इंस्ट्रूमेंट को मिला के भी क्वेश्चन पूछा, जैसे गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो ये सारे टॉपिक्स के जो क्वेश्चन होंगे वो आपको करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो बेटा आपको करना है वो क्या करना है, एनएलएम फ्रिक्शन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स का सेकेंड लॉ, न्यूटन्स का थर्ड लॉ। तो इससे भी मैक्सिमम 3 क्वेश्चन या 2 से 4 क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है ना। तो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, और फर्स्ट और सेकेंड लॉ से ही जनरली सवाल पूछे जाते हैं, तो उनको आपको करना है ना। उनका वीडियो लिंक भी मैं डाल दूंगा ग्रुप में अपने इस यूट्यूब चैनल पे, तो आप वहाँ से उनको देखेंगे, है ना। और साथ में आपको क्या करना है बेटा, प्रीवियस ईयर सॉल्व करना है, ठीक। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के साथ फ्रिक्शन का क्या कोऑर्डिनेशन है, फ्रिक्शन को लगा के हम कैसे क्वेश्चन हल करेंगे, है ना। फ्री बॉडी डायग्राम आपको बच्चे ज़रूर आना चाहिए इसके लिए, है ना। तो आप इनको कर लेंगे, है ना। उसके बाद आता है सेमीकंडक्टर एंड डिवाइस। तो सेमीकंडक्टर डिवाइस में पीएन, जेनर डायोड, पीएन, एनपीएन, ये सब जितने भी हैं उनके ग्राफ्स, उनके क्वेश्चन, उनके फार्मूला आपको याद करना है। इसमें फार्मूला छोटा छोटा रहता है, उसको याद करना है। साथ में आपको जो है लॉजिक गेट्स जो है उनसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो लॉजिक गेट का भी क्वेश्चन आपको करके जाना है ना। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं ऑप्टिक्स की ओर। तो बेटा देखिए, ऑप्टिक्स को 2 भाग में बांटा गया है। एक आपको मिलेगा वेव ऑप्टिक्स और एक आपको रे ऑप्टिक्स। तो यहाँ हम लोग रे ऑप्टिक्स की बात कर रहे हैं। तो रे ऑप्टिक्स से भी 2 या 3 क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। अब क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, तो वो आसान होते हैं। मतलब कि अगर आप ऑप्टिक्स अगर आपको सही करना है, तो आपको क्या करना होगा, जेई मेंस का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसको सॉल्व कर लीजिए। जेई मेंस के जो प्रीवियस ईयर के जो ऑप्टिक्स के क्वेश्चन हैं उनको आप सॉल्व करके जाइए। उनको जब सॉल्व कर लेंगे ना, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाता है। मतलब कि नीट में जो है जेई मेंस, रे ऑप्टिक्स वगैरह ये सब के क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट भी हो जाते हैं, तो आपको उनको करके जाना है सारे को। उसके बाद है एटम एंड न्यूक्लियाई। एटम और न्यूक्लियाई से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें तो बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। बोर्स मॉडल ऑफ एटम हो गया, है ना। उसके बाद आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हो गया, है ना। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन वो केमिस्ट्री में पूछा जाता है, आपको फिजिक्स में इससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो एटॉम एंड न्यूक्लियाई में आप ये कर लेंगे। साथ में रेडियो एक्टिव्स के भी 2 फार्मूले जो होते हैं, N/N0 बटा,
है ना, वो आप फार्मूला करके जाएंगे उसके क्वेश्चन। तो इसके लिए भी आपको मैं सलाह दूंगा कि आप नीट के जो प्रीवियस ईयर के पेपर है और साथ में जेई मेंस के जो प्रीवियस ईयर के पेपर है, इतना आप कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं 6 नंबर पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो बेटा इलेक्ट्रोस्टैट्स जो है क्या है, एक बहुत बड़ा सेक्शन है ना, इससे 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली, है ना, जिसमें पॉइंट चार्ज हो गया, है ना, कैपेसिटर को मिला के उनका हीट लॉस वगैरह, ये सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें भी आपको ज़्यादा नहीं करना है, नीट के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना है। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे एसएचएम और वेव। तो एसएचएम वेव भी बहुत अच्छा टॉपिक है एक तरह से। एसएचएम और वेव से भी 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। इसमें फ्रीक्वेंसी वगैरह का क्वेश्चन और कितने नोड बनते हैं, कितने नोडल बनते हैं, तो ये सारे आप कर लेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा इसमें फिजिक्स में। उसके बाद आ जाइए वर्क पावर एंड एनर्जी। तो वर्क पावर और एनर्जी आपको जस्ट एनएलएम का जो है ये बड़ा भाई है, एनएलएम का जो बृहद रूप है ना। तो इसमें वर्क पावर ऑफ एनर्जी आप इस एनएलएम का अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो वर्क पावर एनर्जी का भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं। फिर से एटम, अच्छा ये रिपीट हो गया। हाँ, नेक्स्ट जो आपको मैं अंतिम बताने जा रहा हूँ वो क्या है, वेव ऑप्टिक्स। क्या है आपको वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में 2 ही फार्मूला है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का। तो उन सारे को अगर आप कर लेंगे वेव ऑप्टिक्स में तो आपका काम हो जाएगा। वेव ऑप्टिक्स में इतना ही करना है। तो अगर आप वेव ऑप्टिक्स में ज़्यादा मोटा मोटी ना, आपको क्या करना है मैं बता रहा हूँ, जेई मेंस और साथ में आपको नीट जेई मेंस और नीट, ये दोनों के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के एकदम अच्छे से करके जाना है ना। अगर आप इतना कर लेंगे तो वेव्स ऑप्टिक्स के भी सवाल आपसे छूटेंगे नहीं, क्योंकि बहुत आसान होता है, फार्मूला पुटिंग होता है, कैलकुलेशन भी बहुत कम होता है इसमें, है ना। उसके बाद लास्ट जो है टॉपिक अपना है वो है ग्रेविटेशन। तो बेटा ग्रेविटेशन जो है वो इलेक्ट्रोस्टैट के जैसा होता है, मतलब कि जैसा आपको इलेक्ट्रोस्टैट में क्वेश्चन आएगा वैसा ही आपको ग्रेविटेशन में आएगा, है ना। तो इसके लिए भी मैं सलाह दूंगा कि आपको जेई मेंस का और नीट का सॉल्व करके जाना है प्रीवियस ईयर, है ना। देखिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप इतना मान के चलिए, दुनिया में बहुत सारा बुक है, बहुत सारा स्टडी मटेरियल है, बहुत सारे कोचिंग के नोट्स है, बड़े बड़े टीचर हैं, है ना, लेकिन कोई काम नहीं आएगा आपको। अंत में आपका एक्सपीरियंस ही काम आएगा, आपने कितना प्रैक्टिस किया है वो काम आएगा, है ना। तो आपको मैंने ये 10 जो है चैप्टर्स के नाम बताएं। अगर ये 10 चैप्टर भी आप करके जाएंगे तो लगभग आपका 30 से 35 क्वेश्चन आपका इसमें कवर हो जाएगा, और जो कि बहुत ज़्यादा हो जाता है फिजिक्स वाले बच्चों के लिए जिनका फिजिक्स वीक रहता है ना। फिजिक्स के भी लेक्चर धीरे धीरे आपके मेरे यूट्यूब चैनल जेई एंड नीट मास्टर पे आपको डलेगा, है ना। तो इसको देखते रहिएगा और अच्छे से तैयारी कीजिएगा, मन लगा के तैयारी कीजिएगा, है ना। और कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई पढ़िएगा, रट्टा मारने का कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है ना। रट्टा फिजिक्स में कभी नहीं काम आएगा, है ना। और एक और बात की एनटीए के वेबसाइट पे ना बेटा, अगर आपको प्रैक्टिस सेट ही लगाना है तो आप एनटीए के वेबसाइट या एनटीए का जो ऐप है उसके वेबसाइट पे जो क्वेश्चन पेपर रहते हैं उनको हल करिए, तो उनसे आपको बहुत इम्प्रूवमेंट मिलेगा, है ना। तो और केमिस्ट्री के लिए भी हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए। केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ, ये तीनों हमारे चैनल पे आपको मिलेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, कोई इसमें पैसा नहीं लगता है ना, क्योंकि अपन एजुकेशन देते हैं, एजुकेशन का व्यापार नहीं करते, ठीक ना। आपका सिलेक्शन हो जाए यही हमारे लिए बहुत है। धन्यवाद।